पति रामचंद्र महाराज की, पवन सुत हनुमान की, श्री सद्गुरुदेव महाराज की, रामेश्वर भगवान की, श्री श्री गिरि माँ जी की। जीवन मुक्त महामुनि देव, हरि गुण सुनहि निरंतर के, सुनहि विमुक्त विरत अरु विषयी, रहाई भगति गति संपत्ति नहीं। आज अरण्य कांड में प्रवेश कर रहे हैं हम। भगवान श्री राम अरण्य अर्थात अरण्य का मतलब वन में स्थान स्थान पर ऋषि मुनियों के आश्रमों में जा रहे हैं और जहाँ जहाँ राक्षस मिलते हैं उनका भी संहार कर रहे हैं। अब प्रथम एक बार भगवान राम सीता जी को फूलों के पत्तों के आभूषण पहना रहे हैं और इंद्र का पुत्र जयंत देखता है कि ये भगवान है या साधारण मनुष्य हैं, तो उनकी परीक्षा करने के लिए सीता जी के चरण में चोंच मारकर भागता है। तो भगवान राम देखते हैं जब रुधिर आने लगता है सीता जी के चरण से, तो एक सींग एक तिनका लेकर उसके पीछे छोड़ते हैं, वो धनुष बन जाता है। तो उसको कोई भी शरण नहीं देता, वो ब्रह्म धाम शिवपुर सब लोका सारी जगह घूमता है, कोई उसको बैठने के लिए भी नहीं कहता। पिता के पास जाता है, वो भी नहीं, क्योंकि जो भी ऐसे राम के से विमुख को बिठाएगा उसका अनिष्ट हो जाएगा। फिर उसको नारद जी मिलते हैं, लागी दया कोमल चित संता। नारद जी कहते हैं जिनका तूने अपराध किया उन्हीं की शरण में जा। तो भगवान राम की शरण में आता है और त्राही त्राही मुझे बचाओ मुझे बचाओ। फिर भगवान उस धनुष से उस बाण से उसकी एक आँख का हरण करते हैं और उसका प्राण बच जाता है। इस प्रकार कभी भी इस प्रकार से परीक्षा नहीं करनी चाहिए। भगवान राम सर्वसमर्थ हैं, वो लीला कर रहे हैं, तो ऐसे कईयों को मोह हो जाता है। इसके बाद भगवान राम अत्रि के आश्रम अत्रि ऋषि के आश्रम में आते हैं, वो बहुत अधिक स्वागत करते हैं। माता अनुसुईया सीता जी को पातिव्रत्य धर्म का बहुत सुंदर उपदेश करती है और ऐसे दिव्य आभूषण देती है जो कभी भी मलिन नहीं होते। इसी प्रकार आगे भगवान राम सुतीक्ष्ण जी के आश्रम में आते हैं। सुतीक्ष्ण जी इतने प्रेम में पागल हो जाते हैं कि वहीं बैठ जाते हैं सुनते ही कि राम जी आए हैं। राम जी आए हुए हैं और उनको कुछ सावधानी ही नहीं है, वो अपनी समाधि में स्थित हैं। फिर भगवान राम अपना रूप छिपा लेते हैं उनके अंतःकरण से, तो वो आँख खोलते हैं तो भगवान राम सामने ही खड़े हैं। वो बहुत ही सुंदर स्तुति आएगी सुतीक्ष्ण जी की। सुतीक्ष्ण जी अपने गुरु अगस्त्य जी के पास लेकर जाते हैं। इस प्रकार आगे क्रम चलेगा। और फिर भगवान इसी अरण्य कांड में ही भगवान राम फिर पंचवटी में आते हैं अगली लीला करने के लिए। आगे पता ही आपको, शूर्पणखा की नाक कटती है, सीता हरण होता है। इस प्रकार ये सब प्रसंग इसी में आएंगे। तुम्हारी झाड़ी गति दूसरी नाही, राम कसम जीवन। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस द्वितीय सोपान अरण्य कांड श्लोक। मूलम धर्म तरोर विवेक जल दे, पूर्णेन्दुमानंदनम वैराग्याम्बुज भास्करम यगगन वान्तापहं तापहं मोहाम्बोधर पूगपाटन विधौ स्वसंभवं शङ्करं वन्दे ब्रह्मकुलं कलङ्कशमनं श्रीरामभूपप्रियं सान्द्रानन्दपयोत् सौभगतनुं पीताम्बरं सुन्दरं पाणौ बाणशरासनं कटिलसत्तूणीरभारं राजीवायत लोचनं धृतजटा
लक्ष्मण सयुतं पथिगतं रामाभिरामं भजे। तुम्हारी चारि गति दूसरी नाही, राम तुम्हारा गुण पंडित मुनि पावै विरति पावै मोहि मूढ़। हे हरि गुण धर्म रति सियापति राम जय जय मेरे भगवान जय जय राम। तुम्हारी चारि गति दूसरी नाही, राम बसो जिन के मन। गुर नर भरत एक महराई मति अब प्रभु चरित सुनो अधिकार। सुरपति सुत डरि बायस बेशा
कृपालुशीलकोमलं भजामि ते पदाम्बुजम् अकामिनां स्वदाम्यदं निगामिषामि भवाम्बुनाथमण्डलं प्रफुल्लकञ्चलोचनं मदादिदोषमोचनं प्रणम्बबाहुविक्रमं प्रभो प्रमेयवैभवं निसङ्गचाटसायकं परं विलोकनायकं दिनेशवर्षमङ्गलं महेशनाथसङ्गलं मुनीन्द्रसङ्गरञ्जनं सुरारिन्द्रवन्द्यं मनोजवैवन्दितं अनादिदेवसेवितं विशुद्धबोधवेत्रं सहस्रभूषणामहं नमामि इन्द्रियापतिं सुखाकरं शराकरं भजेन्द्रशक्तिसागरं शशीकरीत्यागमं वदन्ति मूलये नरं वदन्ति हीनवत्सरं वदन्ति नो पवार्णवे विकर्कटीतिसम्भुवे विचित्रवासिनाशनं वदन्ति मोक्षये गुणं निरस्येन्द्रियार्थिकं प्रयान्ति ते गतिं स्वकं तमेकमद्भुतं तनुं गिरिगमीश्वरं विभुं जगद्गुरुं च शाश्वतं तुरीयमेव केवलं भजामि भाववल्लभं योगिनां सुदुर्लभं स्वराष्ट्रकल्पपादपं नमं सुदेव्यमन्वहम् अनूपरूपभूपतिं मनोहमुर्विदानम् प्रसीदते नमामि ते वदामि वदन्ति ये समं नादरेण चेतनं प्रयन्ति नाथसंशयं प्रवीयभक्तिसंयुगा
अनुकूल निर्भर प्रेम पूरन नयन मुख पंकज दिए मन ज्ञान गुण गोतीत प्रभु मैं दीप जप तप का किए जप जोग धर्म समूह तीर्थर भक्ति अनुपम पावई रघुवीर चरित पुनीत निशिदिन दास तुलसी गावई कलिमल समन रमन मन राम सुजन सुख पूर्ण सागर सुनीत जीवन भर राम है अनुकूल कलिमल पाल बल परम ज्ञान हरिहर चंदन भरोस राम भजन
गोदावरी मैया की जय। अब भगवान गोदावरी के निकट कुछ दिन रहेंगे। वहाँ पर लक्ष्मण जी को कुछ अवसर मिलता है, तो लक्ष्मण जी ज्ञान का उपदेश लेते हैं कि ये भगवान, मुझे वैराग्य और माया का वर्णन सुनाइए। भक्ति क्या है, ईश्वर और जीव का भेद समझा कर कहो। इस प्रकार संक्षेप में राम जी लक्ष्मण जी को बहुत सुंदर उपदेश करेंगे। गागर में सागर भरते हुए जहाँ तक मन जाता है वो सब माया है, और विद्या और अविद्या दो प्रकार की है। अविद्या दुख देने वाली है, विद्या सुख देने वाली है। विद्या का मतलब ज्ञान। तो इस प्रकार जहाँ ज्ञान मान कुछ भी नहीं है, देख ब्रह्म समान सब माई। सब में जो ब्रह्म को ही देखता है, जिसमें ज्ञान अज्ञान नहीं है, उसी को ही परम वैराग्यवान कहना चाहिए। वैराग्यवान संपूर्ण सिद्धियों को, तीनों गुणों को तिनके के समान त्याग देता है। फिर भक्ति बताते हैं, नवधा भक्ति। इसमें वो आएगा, एक तो पीछे आएगी इसके बाद शबरी के प्रसंग में, और यहाँ भी भगवान लक्ष्मण जी को नवधा भक्ति बतलाते हैं कि ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम, और फिर अपने अपने कर्म, अपने अपने वर्ण आश्रम का पालन करना, और श्रवणाधिक नव भक्ति दृढ़ानी, जो भागवत पुराण में कही गई है। श्रवणम स्मरण, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। भगवान के गुणों का श्रवण करना, कीर्तन करना, भगवान का नाम स्मरण करना, चरणों में वंदन करना, दास्य भाव, सख्य भाव और आत्मसमर्पण, ये भी नवधा भक्ति है। और संतों के चरणों में जिसका प्रेम है उसको सब कुछ प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार भगवान राम बहुत सुंदर उपदेश लक्ष्मण जी को करेंगे। और फिर शूर्पणखा का प्रसंग आएगा। तुम्हें झाड़ी गति दूसरी ना, राम बसंत के मन माने। जब ते राम कीन तैवान, सुखी गए मुनि गिरवन नदी पार चल जाए।
चितवत पलौ मृगराज प्रभु घटानिहारी आई गए बगमेल धरौ धरौ गावत सुवट जटा बिनोखी अबेल बानर पिंजेर सर चाप तोमर शक्ति शूल विमान परिज कर सुदर रघुपीनि धनुष कठोर प्रथम कठोर भयावह भय बधिर व्याकुल जातु
के ही अवसर रहा। सावधान होई धाये जानी सबल हारा, लागे वर्षन राम पर अस्त्र शस्त्र भगवान सियापति राम मेरे भगवान
बल प्रताप दो माता हर बल रस दो माता नाम यश नामा जिनके संग नारी दुख राति नारी तुम्हारी रतिगत कोटिका तुलिया आप मन गाते रतिनाथा सुनितो मन करे करिया सब जन लगे तुम्हारा सब जन कर गाता मुझ गए सबका तुम्हें काढ़ी मुनिमख राखन गय कुमारा श्री सहित अनुज समेत कृपा निकेत पद पद लायो निर्वाण दायक क्रोध जाकर भक्ति अब सही बस करे निज पानी कर संधानी सो बड़ी सुख सागर हरि
तुम्हें छाड़ी गति दूसरी नाई राम काजे दरबार हरे सनातन धन्य नमो समयान सियापति राम जय जय राम मेरे भगवान जय जय सियापति रामचंद्र महाराज की। इसमें शूर्पणखा का प्रसंग आया, सब जानते ही हैं। जो इस प्रकार भगवान के आगे झूठ बोलता है उसके नाक कान कटने ही चाहिए, तो नाक और कान कट जाते हैं। लक्ष्मण जी राम जी के संकेत से काटते हैं, क्योंकि वो ऐसी बातें करती है, झूठ बोलती है। तो इस प्रकार उसके बाद खर दूषण आते हैं युद्ध करने। भगवान राम की रूप माधुरी देखकर वो युद्ध करना ही नहीं चाहते कि इतने सुंदर राजकुमार, इनको को अपनी नारी दे दो और घर जाओ। इस प्रकार युद्ध मत करें। परंतु भगवान राम कहते हैं कि हम क्षत्रिय हैं, हम युद्ध करने से नहीं डरते, आपको डर लगता है तो जाओ। जब उनको इस प्रकार ये वचन सुनते हैं उनको बहुत क्रोध आता है। तो इस प्रकार खर दूषण सारी सेना का वध हो जाता है। भगवान राम अकेले ही, उससे पहले भगवान राम लक्ष्मण जी को सीता जी की सुरक्षा के लिए गुफा में भेज देते हैं। वहां पर एक गुफा बनी हुई है, हम देख कर भी आए थे, नासिक के पास सीता गुफा बोलते हैं उसको। एक सीढ़ी पर एक ही व्यक्ति बैठ पाता है, जहाँ पर सीता जी को सुरक्षित रखा गया। फिर जब ये सारी सेना चली जाती है, यानी सबका वध हो जाता है, तो लक्ष्मण जी सीता जी को ले आते हैं। लक्ष्मण जी कंदमूल फल लेने गए हैं, तो राम जी सीता जी से बात करते हैं कि अब कुछ नर लीला करनी है, आप अपना प्रतिबिंब आप अग्नि में समा जाओ और अपना प्रतिबिंब यहाँ रख जाओ। तो इस प्रकार से सीता जी अग्नि में समा गई है कुछ दिन के लिए, और वो सीता का प्रतिबिंब है। इसके पश्चात रावण को बड़ा क्रोध आता है। शूर्पणखा बहुत अधिक रोती है रावण के पास कि तू इस प्रकार मदिरा पान और विलास में ही मस्त रहता है, देख मेरी क्या दशा हुई है। तो रावण सोचता है कि भगवान के बिना खर दूषण को कोई और नहीं मार सकता, अगर ये भगवान ही है तो मैं भी क्यों ना इनके हाथ से ही मरूं। तो वो मारीच के पास जाता है। मारीच कहता है कि भगवान राम के पास तो मैं नहीं जा सकता, मैं तो पहले इतनी दूर, मुझे उन्होंने बिना फर का बाण मारा था, जहाँ ताड़का इत्यादि का वध हुआ था, तो आज तक मैं यहाँ पर। तो वो कहते हैं यदि तू मेरा काम नहीं करेगा, यानी राम जी को सीता जी से दूर ले जा, कोई ऐसा उपाय कर, नहीं तो मैं तेरा यहीं पर वध कर दूँ। तो इस प्रकार मारीच सोचता है कि रावण के हाथ मरने की बजाय तो मैं भगवान के ही कर कमलों के बाण से क्यों ना मरूं। तो वह अब कपट मृग बनकर कुटिया के आगे आता है। तो सीता जी स्वर्ण की कामना करती है, तो देखो सीता जी को राम जी का कितना वियोग सहना पड़ता है। कहते हैं मन कामना करने से कभी सुखी नहीं रह सकता। सीता जी जब वो कुटिया के आगे मृग इधर उधर हो रहा है, तो सीता जी कहती है कि मुझे इसकी छाल चाहिए, क्योंकि ये सोने का मृग है। तो भगवान राम उस मृग के पीछे जाते हैं। लक्ष्मण जी को कहते हैं सीता जी का ध्यान रखना। इधर वो मृग बहुत दूर ले जाता है राम जी को, और सीता जी कहती हैं कि ये जो आवाज आई है, वो कहता है, मरते समय मृग कहता है हा लक्ष्मण हा राम। तो सीता जी को लगता है कि जो लक्ष्मण शब्द का है वो राम जी ने कहा है। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि राम जी को कोई कुछ नहीं कर सकता माता, तुम निर्भय हो। परंतु सीता ऐसे वचन बोलती है कि लक्ष्मण जी को भी वहां से जाना पड़ता है। पीछे सन्यासी के वेश में रावण सीता जी का हरण कर लेता है। रास्ते में जाते हुए सीता जी को जटायु जब देखता है तो वो रावण के साथ युद्ध करता है। देखो हमारी भारतीय संस्कृति, कितना वृद्ध पक्षी और एक पर नारी का हरण करके कोई राक्षस जा रहा है तो उसके साथ युद्ध करता है। रावण एक बार तो मूर्छित हो जाता है जटायु के आक्रमण से, परंतु फिर वो जटायु के पंख काट देता है, और इस प्रकार सीता जी को लेकर जाता है। रास्ते में प्रवर्षण पर किष्किंधापुरी में सुग्रीव इत्यादि जहाँ वानर बैठे होते हैं, वहाँ सीता कुछ वस्त्र और आभूषण नीचे गिराती हैं। इस प्रकार का वर्णन आएगा। तुम्हें छाड़ी गति दूसरी नाई, राम बसौ के मन
तेई बन बिकट दसानन भयो अति विचित्र जग बरन दाई सीता परम दुर्भिग देखा एक कयत सुंदर सा सत्य नंद प्रभु भज करिए आंखों सीता के
रामचंद्र महाराज की। 3-4 जनों की बोलने की आवाज आती है। मास पुराण सामूहिक का अर्थ ये होता है सभी बोले, इससे वातावरण शुद्ध होता है, अंतःकरण शुद्ध होता है। कई बोलते ही नहीं है, सबको बोलना चाहिए, नहीं तो आलस्य आएगा, नहीं तो फिर अपना घर में ही पढ़ लो। यहाँ पढ़ना तो ऊंचा बोलना चाहिए सबको और बड़े जोश से। तुम्हें झाड़ी गति दूसरी नामी राम गीत दे तरी डरी हरि रूपा भूषण God.
आप सरोज मुख राजीव आयत गोचर नित नौमि राम कृपाल बाहु विशाल भव भय मोचन बल प्रमेय मनालि मज मगोचर गोविंद गोपन द्वंद्व हर ये राम मंत्र जपन संत अनंत जन नित नौमि राम राम प्रिय काम जय श्रुति निरंजन ब्रह्म व्यापक विरज हर ज्ञान ज्ञान विराट सो प्रकट करुणा शोभा जग मम हृदय पंकज सिंह सुगम सुभावन असम सम शीतल सना पश्यन्ति जम जोनि जपन करत मन को बस सो राम रमामि वास संतत मम उर बसहु समन अभिनव भक्ति माधुर निगनौ हरिनाम तेरी निराज शबरी के कितने सालों की तपस्या पूर्ण हुई। गुरु वचनों में विश्वास रखकर जो वन में कब से भगवान की प्रतीक्षा कर रही थी, आज उसके कुटिया में राम जी आए हैं। कंद मूल फल खिलाती है और स्तुति करती है कि ये भगवान में अधम से अधम, उसमें भी नारी मति मंद। भगवान कहते हैं नहीं, मेरी बात सुनो हे भामिनी,
मैं केवल एक भक्ति का ही संबंध मानता हूँ। भक्ति से रहित मनुष्य ऐसा है जैसे जलहीन बादल। तो नवदा भक्ति आएगी, बड़े प्रेम से पढ़ो, जो सभी सुनाते भी हो। तुम्हें झाड़ी गति दूसरी नाई राम पानी जोरिया दे रही झाड़ी तुम्हारी अदम के अदम
Bye.
बोल सियापति रामचंद्र महाराज की। अरण्य कांड का अंतिम प्रसंग बहुत सुंदर। नारद जी आते हैं भगवान के पास। नारद जी देखते हैं कि भगवान मेरा श्राप अंगीकार करके नारी के वियोग में दुखी हो रहे हैं सब। इससे पहले कथा पढ़ी आए हो, जब नारद जी को अभिमान हो गया था तो भगवान ने उन्हें उस राजकुमारी के साथ विवाह नहीं करने दिया था। तो तब नारद जी ने शाप दिया था कि जैसे आपने मुझे नारी के वियोग में दुखी किया उसी प्रकार आपको भी दुख पाना पड़ेगा। भगवान ने तथास्तु। तो थोड़ी देर में ना वहाँ पर वो राजकुमारी थी ना लक्ष्मी जी थी। तो ऐसे भगवान उसमें आया कि आप आगे बतलाएंगे उसी प्रसंग को कि भगवान कहते हैं मैं अपने भक्तों का उसी प्रकार रक्षा करता हूँ जैसे माता एक बालक की करती है। बालक अग्नि में हाथ डालता है चमक देखकर, परंतु माता नहीं डालने देती। बालक सांप को पकड़ने चाहता है परंतु माता नहीं पकड़ने देती, चाहे वो रोता रहे। उसी प्रकार भगवान कहते हैं मैं अपने सेवक को माया में नहीं फंसने देता। और जो ज्ञानी है वो प्रौढ़ यानी बहुत प्यासियाने पुत्र के समान है, और जो दास है वो छोटे बच्चे के समान है। तो इसलिए मैंने आपकी रक्षा की थी उस समय। इसके पश्चात नारद जी क्षमा भी मांगते हैं और भगवान स्त्री के दोष बतलाते हैं। स्त्री के लिए पुरुष, पुरुष के लिए स्त्री, बचकर रहना चाहिए, विशेषकर सन्यासी को। तो आगे भगवान से नारद जी भगवान से वर मांगते हैं कि यद्यपि प्रभु के अनेक नाम हैं परंतु राम नाम सबसे बढ़कर हो। जैसे आकाश में कितने तारे हैं परंतु चंद्रमा की अलग ही शोभा है, उसी प्रकार जो राम नाम है वो सभी नामों से बढ़कर हो। दूसरा, नारद जी संतों के लक्षण पूछते हैं और भगवान स्वयं संतों के लक्षण नारद जी को बतलाते हैं कि संत 6 विकारों से रहित, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर से रहित, कामना रहित, निश्चल अकिंचन, बाहर भीतर से पवित्र, सुख के धाम, असीम ज्ञानवान, इच्छा रहित, मिताहारी, सत्यनिष्ठ, कवि, विद्वान, योगी, सावधान, दूसरों को मान देने वाले, स्वयं अभिमान रहित। इस प्रकार अनंत गुण है संतों के जिसको शेष शारद जी भी नहीं कह सकते। तुम्हें झाड़ी गति दूसर नाई, राम सौकिन के मन माई, सुनो पुकार सहज रघुनायक, सुंदर रघु सुरदायक, देव कीत वर्मा बहु स्वामी, यद्यपि जानत अंतर्यामी, जानहु गुण मोर स्वभाव, जन सन कबहु की करहु दुराव, कवन बंधु प्रेम लागी, जो मुनि वर्ण कछु नुमान, जन कहु कछु लगे नहीं मोरे, अति स्वागत जमो, अब नायक बोले रघुराई, अजगर मानव जन मुदिता, यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, श्रुति जय हरि जय राम सकल नाम ते अजना हो, माध्यम संगम तुम्हें सारे रत्नो दलनारी, माता रजनी भरत नाम नाम गुरु को, अमर नाम गुरु कथन कथो भगत गुरु सिया कृपा से रघुनाथ 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 हरि सिद्धि, रघु रघुनाथ रघुनाथ सिया
काम क्रोध मद मत्सर भेद विनय रस पद वर्षाहि दुर्वासना समुदाय
नारद सुनन प्रथम जय जय अस दीन बंधु पितार अपने भरत गुण निज मुख करे सिर भाई बारही बार चरण ब्रह्म मुरनारद गए धन्य तुलसीदास रास पियाई हरि रंग भाई बारही बार चरण ब्रह्म मुरनारद गए धन्य तुलसीदास रास पियाई हरि रंग नाम नारी जस पावन गावे सुरत लोक नाम भक्त जिन पावन जिनु याद राम नाम जस पावन गावे सुरत लोक नाम भक्त जिन पावन जिनु याद सकल कली कलुष विध्वंसने किया समाना समाप्तः अरण्य कांड समाप्त। बीच में प्रसंग आया था कि राम जी बहुत अधिक सीता जी के वियोग में विलाप कर रहे हैं, तो कोई इसमें संशय ना करे। बीच में चौपाई आई थी कि कामिन के दीनता दिखाई धीरन के मन वृत्ति दृढ़ाई। माता जी बताते थे इसमें कि ऋषि मुनि जब आते थे, सीता जी सारी तैयारी करके रख देती थी सत्संग की, तो ऋषियों को हो गया कि नारी तो बड़ी अच्छी होती है, सब विवाह करने के लिए तैयार हो गए, जिन्होंने नहीं भी किया हुआ था। तो राम जी ने सोचा ये तो गलत हो गया, तो उन्होंने विलाप करके भी दिखाया कि नारी की इतनी रक्षा भी करनी पड़ती है, जब खो जाए तो इतना रोना भी पड़ता है। कामिन के दीनता दिखाई धीरन के मन वृत्ति दृढ़ाई। और एक संत ये भी बड़ा सुंदर बता रहे थे कि सबने सोचा कि नारी अच्छी होती है, हम भी नारी लाते हैं कहीं से, नारी कहाँ मिलेगी, हम भगवान के चरणों से पत्थर को स्पर्श करवा देते हैं। सारे पत्थर लेने चले गए तो सत्संग में कोई नहीं आया, तो राम जी ने पूछा सारे ऋषि मुनि कहाँ हैं दूसरों से, वो कहते पत्थर लेने गए। किस लिए? कहते वो नारी बनवाएंगे आपसे और विवाह करेंगे, क्योंकि सीता जी को बहुत अच्छी लगी सबको कि भाई नारी तो बड़ा सुख देती है। तब इसलिए भी भगवान ने ये विलाप करके दिखाया कि नारी के लिए इतना वियोग भी सहन करना पड़े तो विलाप करना पड़ता। इसलिए कोई संशय ना करे, भगवान लीला कर रहे हैं, जैसा नाटक हो वैसा करते हैं। वास्तव में भगवान को ना कोई दुख है ना सुख है, वो आकाश की तरह निर्लेप है।